नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज की ये वीडियो होने वाली है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। पर्सोनिफिकेशन को सबसे पहले हिंदी में बोलते हैं इसे मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर ट्रीटेड एज लिविंग बींग्स। यानी कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो लिविंग बींग्स हो, के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो लिविंग बींग्स हो। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। अंधा होना ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, यानी कि क्या कि मतलब कि लिविंग जो चीज़ें होती हैं वो उनकी ये क्रियाएं होती है, ब्लाइंड होना। लेकिन प्रेम कैसे अंधा हो सकता है? यानी कि प्रेम को मानवीकृत किया गया है, लव को पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। यहाँ पे नॉक करना, ये यहाँ पे इसका इसे मानवीय क्रिया के रूप में दिखाया गया है। यानी कि नॉक नॉक करना ये केवल सजीव जो होते हैं वही नॉक कर सकते हैं ना, लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे नॉक कर सकती है? लेकिन इसे यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। क्या आपके समझ में आ गए होंगे? द वाइंड विस्पर्ड। अब वाइंड कैसे विस्पर्ड कर सकती है? वाइंड तो विस्पर्ड नहीं करती है, लेकिन वाइंड को पर्सोनिफाई किया गया है, उसे ह्यूमन के रूप में दिखाया गया है, तो यही यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। जब inanimate object or an abstract concept is spoken as though it were endowed with human feelings or attributes। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। द ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स वाइट डाइंग मैन। यानी कि जब आदमी मरने वाला होता है तो उसके होठों पे जो सच होता है वो आता है। यानी कि यहाँ पे सिट, ठीक है, सिट करना, बैठता कौन है यहाँ पे, ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, यानी कि जो सजीव चीज़ें होती हैं उनकी ये क्रियाएं होती है। यहाँ पे सत्य कैसे बैठ सकता है? ठीक है, तो ट्रुथ को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया, उसे एज ए ह्यूमन दिखाया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये किसी पोएम का एग्जांपल है। द ब्रीज किस्ड माई चीक। यानी कि जो हवा थी वो मेरे गालों को किस कर रही थी। तो ये हवा कैसे किस कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो इसे पर्सोनिफाई किया गया है, इसे एज ए ह्यूमन दिखाया गया है, तो यही पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एग्जांपल है डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। उसकी एक लाइन है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। यानी कि डैफोडिल्स के लिए कहा गया है, डैफोडिल्स एक फ्लावर होता है, कि वो लहरा रहे थे, डांस कर रहे थे हवा में। यानी कि जो डैफोडिल्स की, जब वो विलियम वर्ड्सवर्थ उन डैफोडिल्स को देखते हैं, एक साथ बहुत सारे डैफोडिल्स को जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे लग रहे थे वो जैसे कि सारे डैफोडिल्स हों, वो लहरा रहे हों या फिर डांस कर रहे हो। तो डांस करना ह्यूमन एक्टिविटी होती है, तो उस डैफोडिल्स को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया था। तो आई थिंक अब आपके पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगा।